और टीवी 9 के खबर दिखाए जाने के बाद कांग्रेस को गलती का एहसास हुआ। कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया नया लिंक, कांग्रेस ने डोनेशन के लिए जारी किया नया लिंक। क्यूआर कोड में भी कांग्रेस ने सुधार किया। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस की तरफ से गलत क्यूआर कोड जारी किया गया, गलत लिंक जारी किया गया और उसकी वजह से गलत खाते में पैसा चला गया। लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है और टीवी 9 ने खबर दिखाई, इसको संज्ञान में लिया कांग्रेस ने और उसके बाद नया क्यूआर कोड जारी किया गया। महाराष्ट्र में स्पीकर के फैसले के बाद भी सियासत तेज है। उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। कानून के मुताबिक अगला फैसला होगा। उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया है। स्पीकर के फैसले से न सरकार के सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा और न ही विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या पर। ऐसे में कह सकते हैं कि विधान अध्यक्ष ने चुनाव आयोग के रिकॉर्ड को आधार बनाते हुए एक बीच का रास्ता निकाला और अयोग्यता के मामले को दोनों खेमे के ड्रॉ कर दिया। न शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता गई और न ही उद्धव गुट के विधायकों की सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद दलीय स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। खुद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आगे की लड़ाई कानून के मुताबिक लड़ेंगे। उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जनता के बीच में हम तो जा ही रहे हैं। जैसे आज भी आदित्य कोल्हापुर में उस तरफ है, मैं भी 23 तारीख को नासिक जा रहा हूँ, 22 तारीख को तालाराम मंदिर में जा रहा हूँ, उसके पहले भी कहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। हम तो जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे। जनता और जनता के लिए, जनता के साथ लेकर, जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे। और शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिए जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने इसे सत्य की जीत बताया। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि जनता के बीच रहे हैं, जनता के बीच रहेंगे और जनता को साथ लेकर लड़ेंगे। एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ मायूसी, लेकिन उद्धव गुट ने कर दिया है शिंदे के खिलाफ बड़ी लड़ाई का ऐलान। शिवसेना में टूट के 18 महीने और 18 दिन बाद महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने मुख्यमंत्री शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है। स्पीकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया है, जिसके बाद दोनों तरफ से वार पलटवार शुरू हो गया है। बड़ा सबक है। एक ऐसे किसी को भी लोकशाही में अपने पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह नहीं चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन डिसीजन है और इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूँ। वहीं उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत ने क्या कहा, सुनिए। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों की योग्यता को लेकर स्पीकर के फैसले के बाद उद्धव गुट के चीफ विप सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं शिंदे गुट के चीफ विप ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने से हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन वे पहले गद्दारी का टैग हटाएं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जब कहा गया है तो सुनील प्रभु उस वक्त जिस वक्त ये प्रक्रिया हुई तब व्हीप था और व्हीप होने के नाते शेड्यूल 10 के अनुसार उन सारे एमएलए को बंधनकारक था कि मैंने बोला जो लिखा हुआ था वो व्हीप मान्य करना, तो उन्होंने किया नहीं। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें निर्णय लेंगे। अध्यक्ष ने सारी याचिका ही खारिज कर दी। दुर्दैव है, अगर 9 महीना अगर आपको लेकर ये करना था तो शुरू में करना चाहिए था। हम सुप्रीम कोर्ट क्या अपेक्षा थी इस तरह के निर्णय की? नहीं, अपेक्षा ये थी कि जिन्होंने शेड्यूल 10 का उल्लंघन किया और पक्ष विरोधी काम किया उसको डिस्क्वालीफाइड करना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं। एक तो अच्छा निर्णय आया है पार्टी, और हम लोग अपात्र होने वाले थे वो बच गए और पार्टी भी मिल गई। तो पहला वो तो हमको खुशी मनाने दो, बाद में उनका जो 13-14 लोग हैं उनका क्या करने का, उसके लिए हम लोग थोड़ा बैठ के बात करें। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सवाल अब उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, ये फैसला जो है वो न्याय के तहत नहीं है। उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने से हम लोग रोक नहीं सकते हैं। उन्होंने सोचना समझना चाहिए क्या है। देखो,